स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन समाधान में नीतीश कुमार ने ही घमासान मचा दिया। पूरे विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी बातों का मैं जिक्र कर रही हूं। आपको जानने की बेहद जरूरत है कि आखिर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठकर नीतीश कुमार के मुंह से ऐसे क्या शब्द निकल गए कि अभी बिहार की राजनीति चरम सीमा पर आ गई है। दरअसल आपको बता दें, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने एक अमर्यादित, अशोभनीय बयानबाजी दी है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या का कारण औरतों को उन्होंने बताया है। जी हां, उन्होंने कहा है, एक बयानबाजी उन्होंने दी है, एक बयान को दिया है कि बढ़ती जनसंख्या में औरतों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरत है। औरतें कम पढ़ी लिखी हैं, इसलिए इस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यानी उनकी मानसिकता को आपको बताते हैं, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है और किस तरीके से बिहार की राजनीति इसके चरम सीमा पर है। उन्होंने ये भी कहा है, खैर ये जो बयानबाजी है पुरुषों के लिए भी ठीक नहीं मानी जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि पुरुषों का काम होता है, वो रोज रोज ही करते हैं, लेकिन महिलाओं को इस बात का ध्यान देना चाहिए। इसके बाद से पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको मैंने उनके बयान को इस तरीके से बताया क्योंकि आपको समझना बेहद जरूरत है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जमकर हमलावर हो रही है नीतीश कुमार पर। आपको बता दें, लगातार उनके अशोभनीय, अमर्यादित बयान को लेकर उनकी तल्खियां उनके लिए बढ़ती नजर आ रही है। उनका मानना है कि महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो आबादी घटती है, और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मर्द लोगों को ध्यान में ही नहीं रहता बच्चा पैदा करना है या नहीं। महिलाएं पढ़ी लिखी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान होता है कि भाई हमको कैसे बचना है। इसके साथ ही आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के बयान को सड़क छाप करार दिया है कि मुख्यमंत्री नहीं है ये सड़क छाप। जिस तरीके से उनके बयानबाजी तेज हो गई है, उनको सड़क छाप बताया गया है। आपको मैं इसलिए विस्तार पूर्वक बता रही हूं क्योंकि जरा आप समझिए कि मुख्यमंत्री हैं और शब्द कैसे उनके। जहां इस बयान के बाद पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा से बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तल्खियां तेज कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी का हाथ मिलाया है, आरजेडी का दामन थामा है, तब से नीतीश कुमार ने अपनी शालीनता खो दी है। हालांकि ये चर्चाएं तेज हैं कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। साइकिल यात्रा उन्होंने ही निकाली थी, साइकिल स्कीम, जिस तरीके से महिलाओं को साक्षर करने के लिए, महिलाओं को तेज तर्रार बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया था। तो आज उन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि एक तरफ तो आपने महिलाओं के लिए ये किया था, कभी बिहार में जिस तरीके से आप राजनीति कर रहे हैं, और आज आप इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। आखिर आप कहां बैठे हुए हैं, इसकी चिंता जरा आप कर लेते। आपके मन में तो कूड़ा है, लेकिन आप कम से कम स्टेज पर इस तरीके से बातें नहीं कहते तो ज्यादा बेहतर आपकी राजनीति के लिए ये होती। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर उन्होंने हाथ मिलाया है, महागठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने में जुटी हुई है, कवायद तेज हो चुकी है। तो इसके बीच इस तरीके से जो बयानबाजी सामने आ रही है, इससे यही कहा जा रहा है दर्शकों कि नीतीश कुमार पर ये टिप्पणियां बहुत ही भारी पड़ते हुए दिखाई देंगी, जनता नकार देगी। इस तरीके से आप बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पर होने के बाद। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता ने हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने इस बयान को सेक्सिस्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि अब ऐसा लगता है कि वो समाज को बांटना चाहते हैं, लेकिन अब वो लोगों के घरों में टेंशन बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कहा है, बीजेपी प्रवक्ता ने, कि वो घरों में टेंशन बढ़ा रहे हैं। निखिल आनंद ने इस बयान के लिए नीतीश कुमार को कहा है कि उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद आबादी के लिहाज से बिहार तीसरे स्थान पर है। तो वहां की राजनीति में ही हमेशा उलटफेर देखने को मिलती है। नीतीश कुमार को लोग पलटू राम के भी नाम से नवाजते हैं, और जिस तरीके से जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग यही करते हैं कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं, कभी भी सत्ता देखकर वो फिसल जाते हैं। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जब से वो अलग हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनको लेकर काफी नाराजगी भी है। लेकिन बयान को आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी घेर रही है, आम जनता भी उन पर क्वेश्चन उठा रही है। जहां बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है, उन पर निशाना साधा है कि यह सही है कि पढ़ी लिखी महिलाएं अपने शरीर और परिवार नियोजन पर ज्यादातर अधिकार रखती हैं, लेकिन नीतीश कुमार
इस बात को बेहतर तरीके से कह सकते थे। यानी कहा यह जा रहा है कि ठीक है, आप जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान तो दीजिए, लेकिन कम से कम आपको किस लहजे में बात करनी है उसका तो ख्याल रखिए। आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको किस तरीके से दी गई है, आपको जनता ने विश्वास दिखाया है, तब तो आप जाके मुख्यमंत्री बने। लेकिन आप जनसंख्या पर क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या बोल गए, आपकी जुबान में फिसलती है, तो क्या इस तरीके से आप बातें करेंगे? अमर्यादित, अशोभनीय बातें नीतीश कुमार को कही जा रही है। बता दें कि इसके बाद बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने इन्हें बिहार की महिलाओं का अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है जनसंख्या नियंत्रण पर, वह अमर्यादित है। इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस तरीके के बयान देकर सीएम आखिर कहना क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस तरीके के बयानों से बीजेपी कह रही है कि मर्दों की प्रतिष्ठा को और औरतों की प्रतिष्ठा को वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की छवि खराब कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार को जिस तरीके से आपको बता दें राजनीति में वहां पे भूचाल आया हुआ है, तो बिहार की छवि खराब करने में नीतीश कुमार का हाथ है। लगातार लोग उनकी योजनाओं को लेकर भी अब घेर रहे हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि अगर एक अमर्यादित बयान आप देते हैं, किसी भी मुख्यमंत्री की बात करूं मैं, नेताओं की बात करूं, मंत्रियों की बात करूं, तो उन पर लगातार भारी पड़ते हुए दिखाई देती है। जनता उन्हें सिरे से नकार देती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि उन्हें एहसास होना चाहिए कि क्या बोल गए हो, बढ़ती उम्र का असर हो सकता है। बढ़ती उम्र की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि बयान ही इस तरीके से उन्होंने दिया है कि मर्दों का काम यही होता है, औरतों को कंट्रोल करना चाहिए। ये आप जरा सोचिए किस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है और क्या वो दिखाना चाह रहे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है। आज जनता ये सवाल कर रही है और लगातार ये लोग ये कह रहे हैं कि बढ़ती उम्र के कारण नीतीश कुमार के बीच ये देखा जा रहा है कि लगातार वो कुछ ऐसा कह जाते हैं कि उन पर ही भारी पड़ती है। आपको बता दें कि लगातार इस बात के बाद पुरुषों की लापरवाही की बात उन्होंने सामने कही, महिलाओं की लापरवाही कही, जिससे बिहार की छवि खराब हो रही है। ये वहां की आम जनता की राय है कि नीतीश कुमार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है बिहार की राजनीति को खराब करने के लिए। इसके साथ ही आपको बताना बेहद दिलचस्प होगा, जहां बिहार के विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक रूप से अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, यह बेहद अमर्यादित है, अशोभनीय है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अभद्र शब्दों का प्रयोग असंवेदनशीलता का पराकाष्ठा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर वो मुख्यमंत्री पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी उन पर अटैक कर रही है। आपको अंतिम बात बताती जाऊं मैं, वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण ने भी इसको अमर्यादित बताया है, जहां उन्होंने कहा है कि यह मूल रूप से जुबान का फिसलना था। नीतीश कुमार आमतौर पर बहुत नाप तोल कर बोलते हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता है कि आप कोई गलती करे। खैर, ये वहां के पत्रकार का कहना है। आपकी क्या राय है इस बयान को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो जनसंख्या कंट्रोल में आ जाएगी, यानी पुरुषों को वो इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं आप, हमें जानने में बेहद दिलचस्पी है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।